बंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साज जी, प्रणाम सुंदर साज जी। जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ कर रहे हैं और श्री जी माता श्रृंगार जी, ग्रंथ का करी सुंदर प्रणाम श्री जी। श्रृंगार ग्रंथ का 20वां प्रकरण और उसकी हम 50 नंबर चौपाई तक कर चुके हैं और आज हम 51 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। अति सुंदर सूरत अर्श की, ताकि क्यों कहूं बस्तर भूखन। महामती जी धामधनी अक्षरातीत के मुखारविंद का सौंदर्य, उनके वस्त्रों का सौंदर्य, उनके अंगों में पहने हुए आभूषणों का सौंदर्य, सबका वर्णन उसमें कर रहे हैं। अब इस चौपाई में उन्होंने कहा है कि जो अखंड परम धाम का जो ये स्वरूप है, ये बहुत सुंदर है, यानी कि अत्यंत सुंदर है। यानी कि इस सुंदरता की तुलना इस संसार में किसी से की नहीं जा सकती। यानी कि अपने आप में पूर्ण है, परिपूर्ण है। ताकि क्यों कहूं बस्तर भूखन। अब जो इतना सुंदर स्वरूप है, तो उसके वस्त्र और आभूषणों की शोभा के बारे में मैं क्या बताऊं कि उनके वस्त्र कैसे हैं, आभूषण कैसे हैं। जामा पटुका इजार, सिफत न आवे सुकन। अब उनके अंगों में जो जामा पहना हुआ है, जामा ऊपरी वस्त्र कुर्ता, और पटुका जो कमर में बांधते हैं बीच में, उसे पटका बोलते हैं, और इजार नीचे जो चूड़ीदार पैजामा है। तो जामा पटुका इजार, अगर इन सब की शोभा का वर्णन किया जाए, माहे सिफत न आवे सुकन, तो उसकी शोभा जो है वो शब्दों में नहीं आती, उसे शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। उसे यानी कि यहाँ के इस संसार के शब्दों के द्वारा नहीं बताया जा सकता। कह के मुख एता कहे, नूरे के बस्तर। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि अधिक जोर लगाएं तो बस इतना ही कह सकती हूँ कि उनके वस्त्र नूर के हैं। भाई इससे अधिक सौंदर्य तो वर्णन कर सकते ही नहीं, और उस नूर को इस संसार में कोई जानता नहीं है। बस इतना कह सकते हैं कि उनके वस्त्र नूर के हैं। कहते हैं मैं कहती हूँ बुद्ध माफक, यादा जुबा चले क्यों कर। अब इंद्रावती जी कह रही हैं मैं तो अपनी बुद्धि के अनुसार कहती हूँ, जितनी मेरे पास बुद्धि है। आगे इससे आगे मेरी जुबान कुछ व्यक्त कर नहीं पाती, कुछ कह नहीं पाती। बस अपनी बुद्धि से जैसा मेरी बुद्धि में आता है, मैं वैसा उनके सौंदर्य का वर्णन कर रही हूँ। शोभा सलोकी मुख की, और सलोकी भूखन। और जो उनके मुखारविंद का सलोकी सौंदर्य शोभा है, और सलोकी भूखन, और जो आभूषणों का सौंदर्य है, और सलोकी वस्त्र की, और जो वस्त्रों का सौंदर्य है, ये जाने अरवा अरस के तन। ये वही जानते हैं जिनके मूल तन मूल मिलावे में परम धाम में है, वही इस बात को जान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी दृष्टि से उस सौंदर्य को देखा है, उन वस्त्रों को, उन आभूषणों को देखा है। रंग वस्त्रों तो कहूं, जो 10-20 रंग हुए। अब इंद्रावती जी कहती हैं मैं वस्त्रों के रंगों के बारे में तब कहूं
जब कोई 10-20 रंग हो, वहां तो करोड़ों रंग हैं, अरबों खरबों हैं, असंख्य हैं। तो कहते हैं मैं तब वर्णन करूं ना वस्त्र किस रंग के हैं, जब 10-20 रंग हो। तो इन सुपन जिमी जो वस्त्र तामे कई रंग देखत सोए। अब इस सपन के ब्रह्मांड में आप एक हरा रंग का ही कपड़ा लेने जाओ तो आपको हरे रंग में भी कई रंग दिखाई दे जाएंगे, नीले रंग में भी कई रंग दिखाई देंगे। जब इस सपन के ब्रह्मांड में ऐसा है कि एक रंग में ही थोड़े थोड़े से डिफरेंस से, फर्क से बहुत रंग बन जाते हैं, फिर वो तो परम धाम है। तो उसमें तो अनेकों रंग हैं। तो कहते हैं जो अर्स वस्त्र क्यों रंग गिनूं और करके दिल अटकल। अब मैं परम धाम के जो वस्त्र हैं उनके रंगों के बारे में अपने अटकल, अटकल कहते हैं अनुमान, ऐसे होंगे अनुमान से। तो मैं अपने दिल के अनुमान से और करके दिल अटकल में दिल के अनुमान से कितनी गिनती कर सकती हूँ कि कैसे रंग होंगे, कैसे वस्त्र होंगे, कैसे उनका सौंदर्य होगा, कैसे कैसे रंगों के उसमें नग जड़े होंगे। अब कहते बेशुमार ल्याऊं शुमार में यो मने करत अकल। अब कहते हैं मैं तो बेशुमार को शुमार में ला रही हूँ, जिसका कोई शुमार ही नहीं है, जिसे सीमा में बांधा जा सकता ही नहीं है। तो मैं ऐसे सौंदर्य को सीमा में बांध रही हूँ, यो मने करत अकल। लेकिन मेरी बुद्धि तो मना कर रही है, फिर भी मैं उन अनंत रंगों को सीमा में बांध करके रूहों के सामने रखना चाह रही हूँ। मैं बड़ी लड़ाई इन बात में जब सहूर करत अस्दिल अर्स दिल। कहते हैं बड़ी लड़ाई इन बात में, जब मैं अपने धाम हृदय में कभी भी बैठ करके कोई गहरा विचार करती हूँ, सोचती हूँ। जब सहूर करत अर्स दिल, सहूर करना विचार करना, चिंतन करना भी होता है, चितवन करना भी होता है। तो जैसा प्रसंग होता है उसके हिसाब से इसका अर्थ हो जाता है। अर्श दिल, अर्श दिल, धनी ने रूहों के दिल को अर्श बनाया है। तो अपने दिल में जब मैं बैठ करके बहुत गहरा विचार करती हूँ तो मेरे अंदर एक संघर्ष पैदा हो जाता है, एक तरह से बड़ा कटाक्ष पैदा हो जाता है, कई बातें दिमाग में आ जाती हैं। रूह तो मेरी इत है नहीं, हुक्म कहवत ऊपर मजल। अब कहते हैं कि मैं वस्त्रों की शोभा का वर्णन करने के लिए मेरी जो मूल तन है वो तो यहाँ है नहीं, पर आत्म तो मूल मिलावे में धनी के चरणों में बैठी हुई है, जो वर्णन कर सकती है। हुक्म कहवत ऊपर मजल। अब जो धामधनी का हुक्म है, आदेश है, वो ही मुझसे शोभा का वर्णन करवा रहा है। पर आत्म तो है नहीं, पर आत्म वर्णन कर सके, क्योंकि हम इस माया के ब्रह्मांड में आए हैं। पर आत्म की सुरता जी पर बैठी, जिसे आत्म बोल देते हैं, रूह बोल देते हैं। अब जो राज्य के सामने बैठी है वो भी फरामोशी में है, उसे राज्य नहीं दिख रहे, परम धाम नहीं दिख रहा, क्योंकि फरामोशी छा गई है। कुछ भी पता नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा, ना कह पा रही है, ना सुन पा रही है, ना बोल पा रही है। और जो आत्म है वो आत्म भी जो है वो फरामोशी में है, वो भी कुछ कह नहीं पा रही है, कुछ कर नहीं पा रही, क्योंकि दृष्टा रूप में है। अब ये विचारों में संघर्ष हो रहा है कि परम धाम में जो वस्त्र हैं, आभूषण हैं, उनके तो अनेकों रंग हैं। अब उसका वर्णन मैं इस संसार में कैसे करूं, अनंत रंग हैं। अब एक रंग का वर्णन कर रही हूँ, उसी समय रंग दूसरा बदल गया। अब आए कहती अब ये मन में आता है, यदि वर्णन ना करूं तो आत्मा जागृत कैसे होगी, वर्णन तो करना पड़ेगा। राज्य के वस्त्र और आभूषणों को वास्तव में तो परात्म ने देखा है, आत्म तो नींद में है, खामोशी में है। जब पर आत्म यहाँ है ही नहीं, वहां है, तो वास्तविक वर्णन कैसे हो सकता है। तो अब ये विचार जो है वो इंद्रावती जी के अंदर चल रहे हैं। कहती हैं कि ये तो राज्य का हुक्म मुझसे कहलवा रहा है, मैं समझ नहीं पा रही किस तरह से वर्णन करूं, करूं या ना करूं।
बुद्धि तो मना कर रही है कि नहीं वो सुंदर है, यहाँ पर इस संसार में वर्णन नहीं हो सकता। लेकिन फिर लगता है अगर वर्णन नहीं करूंगी तो रूहें कैसे जागेंगी, वर्णन तो करना है। तो इस तरह से हुक्म कहवत ऊपर मजल, अब जो राज्य का आदेश है, हुक्म है मुझसे, वहां की मजल मैंने शोभा का वर्णन करवा रहा है। जामा अंग को लग रहा, हार दुगदुगी हेड़े पर। अब इंद्रावती जी बहुत वैचारिक संघर्ष के बाद, संघर्ष तो उठ रहा है अंदर, लेकिन फिर भी वर्णन करना है, तो जामे का वर्णन करती है कि जामा किस तरह से धनी के अंगों पर फिट है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आंगी हो, बिल्कुल इतना फिट है जामा। और उसके ऊपर हार दुगदुगी हेड़े पर। दुगदुगी जानते हो आप, लॉकेट होते हैं जो हार में लॉकेट होते हैं, उसे दुगदुगी बोलते हैं। तो ऐसे उनके छाती पर दुगदुगी वाले हार, उनकी शोभा आई है। ऊपर अति झीनी झलकत, जुड़ बैठी चादर। अब ऊपर उन्होंने बहुत बारीक चादर ली हुई है, जिसे बोलते हैं पिछोरी। उस पिछोरी में से सब कुछ दिख रहा है, जामा भी दिख रहा है, सब दिख रहा है। तो इतनी पतली जामे के ऊपर उन्होंने चादर जो है ली हुई है, जो बहुत शोभा दे रही है, बहुत सुंदर लग रही है। जामे ऊपर जो भूखन, जो कंठ पहरे हैं हार। अब जामे के ऊपर आभूषण है, जो कंठ पहरे हैं हार, जो उन्होंने गले में हार पहने हुए हैं, जो धनी ने गले में अपने हार पहने हुए हैं, वो जामे के ऊपर सुशोभित दे रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। हार भी कंठ में पहने हुए, और जामे ऊपर जो उन्होंने यहाँ पर बाजू बंद बांधा हुआ है, वो भी बहुत सुंदर लग रहा है। सो कई नग जंग करत हैं। अब उसमें कई रंगों के नग हैं, उसकी ज्योति निकल रही है, आपस में टकरा रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो आपस में युद्ध तो नहीं हो रहा, लेकिन एक यहाँ के शब्दों में कह दिया जैसे आपस में टकराते हैं तो मानो युद्ध कर रहे हैं। अवकाश नमाई झलकार, और वो अवकाश में कोई जगह भी इस आकाश में इस खाली नहीं बची है, इतनी रोशनी वहां पर झलक रही है पूरे आकाश में। अवकाश, कोई भी शून्य जगह नहीं है, खाली जगह नहीं है, सभी जगह उन वस्त्रों की ज्योति, उन वस्त्रों से निकलने वाला प्रकाश, उन आभूषणों के नगों से निकलने वाली रोशनी, सब आकाश में झलकार कर रही है, उसकी शोभा आकाश में पहुंच रही है। वाही जिनस बाजू बंद और फुंदन लटकत। अब जो जैसे दामदनी है, बहुत सुंदर नूरी स्वरूप, वैसे ही उनका बाजूबंद है जिसमें ज्वारा के नग जड़े हुए हैं, और फुंदन लटकत, और उसमें फुंदन लटक रहे हैं। फुंदन जानते ही हो, जो बाजूबंद में नीचे लटकते हैं, फुंदन। ए सबे हैं एक रस, पर रंग कई विध जंग कर। ये जितने भी है ना, सभी की शोभा एक समान है, क्योंकि परमधाम में वहदत है, एक दिली है, सबकी शोभा एक समान है। पर रंग कई विध जंग करत, पर उसमें नगों से अनेक रंगों की किरणें निकल रही हैं, तरंगे निकल रही हैं, और आपस में टकराती हैं। तो ऐसा दृश्य बन जाता है मानो सारी किरणें आपस में टकरा करके युद्ध कर रही हैं, जबकि वहां सब एक समान है, कोई कम शोभा नहीं है, किसी की अधिक शोभा नहीं है। लेकिन वैसे कल्प किया है कि जैसे उसमें से अनेक किरणें निकल रही हैं, तो वो आपस में टकरा रही हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो युद्ध, आपस में युद्ध जैसा दृश्य बन जाता है। हस्त कमल काढ़ो करे, माए कई रंग कई बल। अब दामदनी अक्षरातीत के हस्त कमल में, हस्त कमल सब जगह, चरण कमल, नेत्र कमल, कमल को जैसे बहुत सुंदर उसमें माना है कि बहुत सुंदर फूल, तो उससे उपमा दे दी है कि उनके जो हस्त कमल में उन्होंने जो कड़े और कड़ी की शोभा है, काढ़ो कड़ी बोलते हैं ना, एक बड़ा कड़ा है फिर छोटा कड़ा,
जो कड़े और कड़ी की शोभा आई है, माए कई रंग, उसमें कई रंग हैं, कई बल। बल मैंने, बल बोलते हैं एक तरह से एठन, जैसे कहते हैं घुमाव, उसके ऊपर एक तरह से बहुत सुंदर डिजाइन ऐसे घुमावदार। तो कई तरह के उसमें रंग हैं, रंगों के नग हैं, और कई उसमें घुमाव हैं। सो रू लेवे विचार के, आगू चले न जुबा अकल। कहते बस मेरी जुबान और अकल आगे नहीं चलती, आगे उसका वर्णन नहीं कर पा रही। अब आप विचार करके, चिंतन करके, चित्वन करके उसकी शोभा को देखो। बस अपने अंतस्करण में विचार करके ब्रह्मात्माएं स्वयं अपने अंदर उस शोभा को धारण करे। मेरी जुबान, मेरी अकल इससे आगे नहीं कह पा रही है। बस मैं इतना ही कह सकती हूँ कि सभी नूरी स्वरूप हैं, बहुत सुंदर है। याई विध है पहुंचिया, तिन में कई रंग नग कंचन। इसी प्रकार से पहुंचियों की शोभा आई है। जो पहुंची हैं वो भी ऐसी हैं, उसमें भी कई रंगों के नग जड़े हैं। जो कंचन, जो सोने में जड़े हुए हैं, सोने में जड़े हुए कई रंगों के जवाहरात के नग हैं। रंग गिनती कहते सकुचों। आप कहते हैं मैं अगर रंगों के बारे में वर्णन करती हूँ तो मुझे बहुत संकोच हो रहा है, जानो क्यों कहूँ सुमार सुकन। अब अनंत जो है, असीम है, उसको सीमा में कैसे बांधा जाए, कैसे वर्णन किया जाए। तो मैं उसको, जो बेशुमार शोभा है, अपार है, अनंत है, असीम है, उसे शब्दों में बांधते हुए संकोच कर रही हूँ, मुझे संकोच हो रहा है। किन विद कहूं हथेलियां, अति उज्जवल रंग लाल। आप कहते हैं कि मैं जो धामधनी अक्षरातीत की हथेलियां हैं उनके बारे में कैसे कहूं, वो कितनी सुंदर हैं। अत्यंत गोरे वर्ण की लालिमा लिए वे सुंदर हथेलियां, कहत लेका दिल लरजत। अब उसके लेखों के बारे में, यानी कि धामधनी अक्षरातीत के हाथों में जो बारीक लकीरें हैं, अगर मैं लकीरों का वर्णन करती हूँ तो मेरा दिल घबराता है। कैसे वर्णन करूं, इतनी सुंदर लकीरें, तो दिल घबराने लगता है। ए अंग नूर जमाल, ये तो नूर जमाल के अंग हैं, जिसमें जमाली के सभी गुण हैं, जो सौंदर्य के सागर हैं। तो उनके अंगों की शोभा का वर्णन मैं कैसे करूं, किस तरह से करूं। तभी तो इंद्रावती जी ने कह दिया है कि ना तो कहते बनता है, और ना ये होता है कि मैं वर्णन ना करूं। ये होता है कि वर्णन भी करूं लेकिन कर भी नहीं पा रही हूँ। तो इसलिए रूप चितवन करके इन सब शोभा का अनुभव करे और उसको अपने अंदर आत्मसात करे, ग्रहण करे। अंगुरियां हस्त कमल की, या को दिया न नमूना जाए। अब जो दामदनी के अक्षरातीत के हस्त कमल हैं, उनकी जो उंगलियां हैं इतनी पतली है, नाजुक है, नरम है, इतनी कोमल है, या को दिया ना नमूना जाए। अब उस उंगली के लिए कोई उदाहरण ही नहीं है, कोई दृष्टांत ही नहीं है, कोई उपमा नहीं दी जा सकती इतनी सुंदर उंगलियों के लिए। वचन कहूं विचार के, तो भी रू पीछे जाए पछताए। बड़े विचार के, तोल मोल के कोई शब्द निकालती हूँ, वर्णन करती हूँ, और उसके पश्चात भी मेरी आत्मा को, मेरी रूह को पश्चाताप होता है कि ये उपमा तो गलत दे दी। जैसे सागर की उपमा दी तो लगता है नहीं, सागर की उपमा तो छोटी है, लेकिन कहते करूं क्या, और कोई उपमा है ही नहीं इस संसार में जिससे मैं और कोई उदाहरण दूं। तो कहते हैं कि मुंह से वर्णन तो कर देती हूँ, करने के बाद आत्मा को, मेरी रूह को पछतावा होता है कि ये उपमा ठीक नहीं थी, ये तूने दृष्टांत ठीक नहीं दिया, ये दृष्टांत उस सौंदर्य के सामने बहुत फीका है, बहुत छोटा है। हर एक अंगुरी मुंदरी, हर मुंदरिये कई रंग। आप कहते हैं दामदनी अक्षरातीत के उंगलियों में क्या है, मुंदरियां पहनी हुई,
जैसा आपने पढ़ा ना कि उंगलियों में जो पहनते हैं मुंदरी बोलते हैं, अंगूठे पहनते हैं उसे अंगूठी पहनते हैं कहते हैं। तो हर एक उंगली में उनके मुंदरियां हैं और हर मुंदरियों में कई रंग हैं। तो जोत भरत आकाश लो, कहूं किन विद कई तरंग। अब उन रंगों में जो तरंगे निकल रही हैं, अनेक तरह की तरंगे, कहते हैं उसमें इतना प्रकाश है, इतना नूर है कि सारा आकाश भर गया है उस नूर से। तो कहते हैं मैं किस तरह से वर्णन करूं, एक एक मुद्री में कई रंग, उन रंगों में कई तरंगे और आकाश तक उसकी झलकार पहुंच रही है। तो उस शोभा का वर्णन मैं किस प्रकार से करूं। ए जोत नख अंगुरी, जुबा आगे चल ना सकत। अगर मान लो उंगलियों के नाखून का वर्णन करना है, उसमें भी इतनी ज्योति है, इतना प्रकाश है कि उसकी शोभा का वर्णन करने में मेरी जिह्वा से वाणी निकल ही नहीं पा रही कि कितने सुंदर नख हैं, उनके नाखून कितने सुंदर है, नाखूनों में कितना सौंदर्य है, जुबान इसके बारे में कह नहीं पा रही। फिर वचन यही करूं, अंबर जोत भरत। बस बार बार कहने पर इतना ही कह पाती हूँ कि आकाश तक प्रकाश ही प्रकाश हो रहा है, रोशनी ही रोशनी हो रही है, सब जगह नूर ही नूर, ज्योति ही ज्योति दिखाई दे रही है। या ही विद नख चरणों के, नख जोत यही शब्द। और जैसे हाथों के नाखून है, वैसे ही धामधनी अक्षरातीत के पैरों के नाखूनों की शोभा है, वो भी इतने सुंदर है, उनमें भी नूरी ज्योति की शोभा है। तो उसका वर्णन करने के लिए मैं कोई शब्द, यही शब्द प्रयोग करने पड़ेंगे कि नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है, आकाश तक नूर फैल रहा है, और क्या कहूं इससे ऊपर। इंद्रावती कहती है और कोई शब्द ही नहीं है, मैं इतना ही कह पाती हूँ कि बस उसमें इतना प्रकाश है कि आकाश तक रोशनी जा रही है। यही खूबी फिर कहूं, क्योंकि वो धामधनी अक्षरातीत शब्दातीत हैं, उनका सौंदर्य भी शब्दातीत है। शब्दातीत जानते हो ना, शब्दों से परे, उन्हें शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, तभी उन्हें कहा है अक्षरातीत। वो अक्षरों से परे हैं, शब्दों से परे हैं। तो इसलिए कहते हैं एक खूबी फिर कहूं, उस शब्दातीत की शोभा शब्दातीत है। बस यही शोभा मैं बार बार कह सकती हूँ। क्यों करो छूटे ना जुबा हद। इस संसार की जो जिह्वा है वो मेरा साथ छोड़ नहीं रही, क्योंकि वो हद के ब्रह्मांड की है, इस नश्वर ब्रह्मांड की है। तो यहाँ के शब्दों से वहां के नाखूनों की शोभा का वर्णन करना भी असंभव है, उस शोभा का वर्णन भी नहीं हो पा रहा है। कोमलता चरण अंगुरी, और चरण तली कोमल। और जो दामदनी अक्षरातीत के चरणों की उंगलियां हैं, और जो उनके चरणों की पैरों की तलियां हैं, वो बहुत कोमल है, बहुत नाजुक है, बहुत नरम है। ए दिल रोशन देख के, हाय हाय खाक न होत जल बल। अब कहते हैं, इंद्रावती जी कहती हैं कि इस शोभा को देख करके, जब ये शोभा दिल में आ गई, दिल में प्रकाश हो गया कि इतनी शोभा, इतना सौंदर्य, तो इस सौंदर्य को देख करके ब्रह्मवाणी के ज्ञान का प्रकाश लेकर भी हाय हाय खाक न होत जल बल। ये जो जीव है ना, वो जल करके बल करके खाक क्यों नहीं हो पा रहा, उस दामदनी अक्षरातीत के विरह में जल करके राग क्यों नहीं हो रहा, अपने अस्तित्व को क्यों नहीं मिटा रहा। तो यानी कि जल बल कर खाक होने का मतलब क्या है, अपने अस्तित्व को मिटा देना, पूर्ण खत्म कर देना। वाणी सुनते हैं, वाणी पढ़ते हैं, तो ये भाव बना रहता है, उसके बाद फिर माया की मैं आ जाती है। तभी तो कहा है, मैं में डूबया सब कोई, मैं से पार न पावे कोई, मैं को पार वो पावही, जाको मुतलक बख्शिश हो। ये संसार मैं डूबा हुआ है, मैं से कोई पार नहीं जा सकता, मैं से वही पार जाएगा जिस पर धामधनी की मेहर होगी। तब इंद्रावती जी इसीलिए कह रही हैं
जब ब्रह्मवाणी का इतना प्रकाश हो गया तो जीव क्यों खड़ा है अपनी मैं लेकर के? जीव को अपनी मैं का अस्तित्व खत्म कर देना चाहिए। वो धनी की मैं धनी की मैं को लेकर के आगे बढ़े। चारों भूखन चरण के माहे रंग जोत अपार। जो पैरों में धामधनी अक्षरातीत ने आभूषण पहने हुए हैं, झांझरी है, घुंघरी है, काबी है, करला है, तो किस तरह से माहे रंग जोत अपार, ये जो आभूषण है ना, उनमें अनेक रंगों की ज्योति है, प्रकाश है, अनेक रंगों का प्रकाश है। दिल ना लगे बिना गिनते, कहते हैं अब गिनती हो भी नहीं सकती, और रंगों की गिनती किए बिना दिल नहीं लगता, शोभा नहीं बसती। अभी इंद्रावती तो बेचारी असमंजस में है बड़ी, कि ना तो गिनती हो सकती है, असंभव है, ना वर्णन हो सकता है, बिना वर्णन किए मन लगता नहीं, और बिना गिनती किए मन लगता नहीं, शोभा दिल में बसती नहीं। तो कहते हैं दिल ना लगे बिना गिनती, जानो क्यों ल्याऊं महेशुमार। अब किस प्रकार से मैं उस रंगों को शब्दों में लाऊं, सीमा में बांधूं, कैसे उनका प्रयोग करूं, सुंदर साथ इस शोभा को अपने हृदय में बसा ले, किस तरह से मैं उसे सीमा में बांध करके, शब्दों में बांध करके व्यक्त करूं, प्रकट करूं, ताकि सुंदर साथ भी उस शोभा को अपने दिल में बसाए। तुम्हार कहे भी ना बने, दिल में ना आवे बिना शुमार। इंद्रावती जी कहती हैं यदि मैं कहती हूँ कि उस शोभा को तुम्हार करती हूँ, कि सीमा में बांधती हूँ, शब्दों में वर्णन करती हूँ, दिल में ना आवे बिना शुमार, और शुमार किए बिना दिल में वो शोभा आती ही नहीं है, जब तक सीमा में ना बांधा जाए। तभी तो राजी ने सागर में कह दिया, बेशुमार को ल्याऊं शुमार में, ताथे दू दिल करे विचार। भाई ये शोभा बेशुमार है, लेकिन मैं बेशुमार को शुमार में ला रहा हूँ, सीमा में बांध रहा हूँ शब्दों में, ताकि सारी रूह अपने दिल में इस शोभा को बसाएं। वही बात इंद्रावती जी यहाँ पर कह रही हैं कि शुमार कहे भी ना बने, मैं कहती हूँ सीमा में नहीं बांधा जा सकता, तब भी बात बनती नहीं है, काम नहीं चलता। दिल में ना आवे बिना शुमार, अगर सीमा में ना बांधा जाए, शब्दों में ना वर्णन किया जाए, तो शोभा दिल में कैसे आए? दिल में नहीं आएगी। ताथे मुश्किल दो पड़ी, अब ये दोनों मुश्किल पड़ गई कि वर्णन करा किया जाए ना किया जाए, तो दोनों काम बड़े कठिन है। पढ़िया दिल माही विचार, अब इस विषय पर दिल में विचार करना पड़ रहा है, क्या करना चाहिए, क्या करें, वर्णन करें, उसे शुमार में लाएं या ना लाएं। अभी इंद्रावती जी इस पर विचार कर रही हैं। चरण हक सूरत के तीन अंगों के भूखन, अब जो जिन चरण हक सूरत के तीन अंगों के भूखन, रू लेसी शोभा विचार के, जाके होसी अरस्मितन। यहाँ से बात पूरी होती है ना, वहां से अब बात पूरी नहीं होती, कि जिन रूहों के परम धाम में तन है, मूल तन है, जिनकी पर आत्म मूल मिलावे में है, वो ही उन चरणों को, दामदनी की सूरत को, उन अंगों में पहने हुए आभूषणों को विचार करके लेगी, क्योंकि उसने उस शोभा को देखा है, वो विचार करेगी, क्योंकि उस शोभा को वास्तविक रूप में उसने ही देखा, नहीं तो वास्तव में वर्णन नहीं हो सकता, वही कर सकती है, क्योंकि उसने सभी को देखा है। जिनके परम धाम में तन है, जिनके मूल तन है, वो विचार करके उस शोभा को अपने अंदर धारण कर लेगी। या ही वास्ते कहे सागर, शोभा न आवे माहे सुमार। अब इंद्रावती जी कहती हैं इसीलिए मैंने सागर शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि शोभा शुमार में नहीं आती, सीमा में नहीं बांधी जा रही, शब्दों में नहीं बांधी जा रही, तो उन्हें सागर कह दिया। जैसे सागर अनंत है, असीम है, अपार है,
सागर शोभा भी ना लगे, लेकिन वहां पर तो सागर की शोभा भी लगती नहीं है। सागर की उपमा भी बहुत छोटी है, क्योंकि राज्य की अनंत शोभा है। वो शब्दों में नहीं बांधी जा सकती, वो सीमा में नहीं बांधी जा सकती। शब्द में न आवे शोभा अपार, वो अपार शोभा शब्दों में नहीं आ पा रही है, शब्दों के द्वारा वर्णन नहीं की जा रही है, क्योंकि वो शोभा ही अनंत है, असीम है, अपार है। जो शोभा कही हक की, ऐसी हादी की जान। जैसे राज्य की शोभा का वर्णन किया है, वैसे ही श्यामा महारानी की शोभा का वर्णन है। ठीक है ना, जैसे राज्य की शोभा का वर्णन है, वैसे ही श्यामा महारानी की। हके मासुक कैया अपना, इसीलिए राज्य ने उन्हें अपना माशुक कहा है। सो जाहिर लिखिया माहे फुरमान, उन्होंने कुरान में स्पष्ट रूप से कह दिया है। तो बहुत से उदाहरण है जहाँ पर दामदनी ने माशुक कहा है। पुराण संहिता में है, महेश्वर तंत्र में है, जिन्होंने युगल स्वरूप की समान शोभा का वर्णन किया है कि दोनों के अंदर शोभा समान है। कुरान में भी उसका वर्णन है, और इस तरह से पूरा उसमें, यानी कि कई जगह ये प्रमाण मिलते हैं कि किस तरह से दोनों सूरत एक है। और शोभा युगल किशोर की, रू अल्लाह ने कही इत। और जो युगल किशोर की शोभा है, जो किसने कही? रू अल्लाह ने। रू अल्लाह कौन? सतगुरु धनी श्री देवचंद जी ने युगल किशोर की शोभा के बारे में वर्णन किया। उसी इलम से मैं कहता हूं, जो कहावत हुक्म सिफत। बस वही मुझे इलम, क्योंकि मेरे को श्यामा महारानी ने ही जो बताया, स्वरूप सुंदर संकुल सुकोमल, रू देख नैना खोल नूर जमाल। तो मैं उसी इलम से, जो मुझे उन्होंने इलम दिया, उस ज्ञान के आधार पर ही मैं कह रही हूँ जी। कहावत, जो कहावत हुक्म सिफत, और या फिर राज्य का हुक्म मुझसे कहलवा रहा है, नहीं तो मैं उस शोभा का वर्णन नहीं कर सकती। अब इसमें भावार्थ में स्वामी जी ने बहुत अच्छा स्पष्ट किया है, बताया है कि अब संशय होता है कि तारतम ज्ञान को ग्रहण कर लेने पर कोई भी सुंदर साथ युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का वर्णन कर सकता है, जैसा इस चौपाई में कहा है। क्योंकि तारतम ज्ञान पूरी वाणी है, और वाणी में पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद पता लग जाता है कि राज्य का स्वरूप कैसा है। लेकिन धनी की मेहर के बिना ना तो कोई वर्णन कर सका है, ना कर सकेगा। ये दामधनी कहते हैं कि उनकी जो श्री मुखवाणी की जो चौपाइयां हैं, उनका चिंतन और मनन करके उसे कोई सुन तो सकता है, लेकिन धाम हृदय में जब तक युगल स्वरूप स्वयं आकर के विराजमान न हो जाए, तब तक वर्णन बुद्धि की दौड़ है। बस बुद्धि दौड़ लगा रही है, उसी का परिणाम कहा जाएगा बुद्धि। तो अगर उसने देखा नहीं है, तो बुद्धि की दौड़ से उस ज्ञान को लेकर के वो वर्णन हो पा रहा है। ये जो ब्रह्मवाणी है, वो धामधनी के आवेश से उतरी है, और ये शोभा सिर्फ मामती जी को हृदय बैठ कहलाया साक्षात, क्योंकि धामधनी अंदर विराजमान है, उनके हृदय में बैठ करके सब बातें कहलवा रही हैं। किरंतन ग्रंथ में इंद्रावती जी बता रही हैं, तब हार के धनिये बिचारिया, क्यों छोड़ूं अपनी अर्धांग। कि मैं, धामधनी ने ये विचार किया कि मैं अपनी अर्धांगिनी को क्यों छोड़ूं। फिर बैठे माहे आसन कर, श्री महामती हृदय अपंग। मेरे अपंग हृदय में आकर के देखो, कितनी नम्रता, कितनी शालीनता। धनी अंदर विराजमान है, लेकिन फिर भी अपने आप को कैसा जाहिर कर रही हैं कि वो आकर के मेरे हृदय में आसन बना करके विराजमान है। और किस तरह से कह रही है कि मेरी बुद्धि लुगा ना निकसे। मेरी बुद्धि से तो एक शब्द भी निकल सकता। धनी जाहिर करें अखंड घर सुख। प्रकाश हिंदुस्तानी में कह दिया ना कि मेरी बुद्धि से एक शब्द भी निकल नहीं सकता। ये तो धाम धनी की कृपा है कि मेरे मुख से परम धाम के अखंड सुखों को जाहिर कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। क्योंकि खिलवत है, प्रकरमा, सागर, श्रृंगार,
ये तारतम का तारतम है, ये मार्फत की वाणी है, निज बुद्ध की वाणी है, जिसका मामती जी के धाम हृदय से राजी ने बैठ करके अवतरण कराया। तभी कहा ना तारतम का जो तारतम, अंग इंद्रावती विस्तार, ये सब इंद्रावती के अंगों से ही उसका विस्तार हुआ। गोर गाल सुंदर हरबटी, फिर देखो मुख लाल। उनके गाल बहुत गौर वर्ण के हैं, ठुड्डी भी बहुत सुंदर है, और मैं बार बार उनके लाल मुख को देखती हूँ। अर्ज कर दिल मोमिन, मैं बैठे नूर जमाल। वो नूर जमाल, वो अक्षरातीत, वो सौंदर्य के सागर, वो पार ब्रह्म परमात्मा आकर के मोमिनों के दिल को अर्श बना करके बैठ गए। क्यों कहूं सागर चातुरी, कई सुख अलेखे उत्पन्न। अब जो ये सागर है, जो उनका मुखारविंद है, जिसे सागर क्या बताया, जैसे इलम का सागर है, इश्क का सागर है, तो हम कहते हैं कि उनके अंदर जो विराजमान इलम है, उस सागर की शोभा का मैं कैसे वर्णन करूं। सुख अलेखे, उसके अनेक सुख हैं जो ब्रह्मवाणी से मिल रहे हैं हमको, जो अलेखे हैं जिसे लिखा नहीं जा सकता, इतने सुख हैं। कई पैदा होत एक सागरे, नए नए सुख नूतन। एक सागर से, इलम के सागर से कई पैदा होते हैं, कई नए नए सागर प्रकट होते हैं, नए नए सुख नूतन, और प्रतिदिन नए नए सुख उसमें से उपजते हैं। अब परम धाम में सागर जो है, उनको 8 भागों में बांटना तो केवल क्या है, ये इसलिए कि हमारी बुद्धि में वो ग्रहण हो सके। वहां तो अनंत सागर है, 8 सागरों में बांट दिया उसको। 8 सागर पढ़ते हो ना, 8 सागर 8 जमीन, नूर नीर खीर दधी दत्त मधु रस सग रस। तो कहते हैं परम धाम में किसी वस्तु को भी बांधा नहीं जा सकता। 8 सागर तो सिर्फ इसलिए कह दिए कि ताकि रूहें उसे ग्रहण कर सके। अक्षरातीत की लीला अनंत है, अपार है, असीम है। तभी श्रृंगार ग्रंथ में कह दिया ना, एक बूंद आया हक दिल से, तिन कायम किए थिर चल। आपने 11वें प्रकरण में ये चौपाई पढ़ी है, 45 नंबर की चौपाई है। इसमें बताया एक बूंद आया हक दिल से, राज्य के दिल से एक बूंद आई, और उसने सारे ब्रह्मांड को, चाहे वो जड़ है चाहे चेतन है, सबको अखंड करने का दावा ले लिया। इन बूंद की सिफत देखियो, एक बूंद की महिमा देखो कि एक बूंद जो है वो राज्य के दिल से आई, ब्रह्मवाणी का रूप धारण कर लिया, और सारे संसार को अखंड करने का दावा ले लिया कि सारा संसार अखंड होगा। ऐसे हक दिल में कई सागर, राज्य के दिल में तो ऐसे अनंत सागर है, असीम सागर है। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। क्यों कहूं सागर चातुरी, क्यों क्यों कहूँ सागर चातुरी, कई सुख अलेखे उत्पन्न। कई सुख अलेखे उत्पन्न। कई पैदा होत एक सागरे, कई पैदा होकर एक सागरे, नए नए सुख नूतन, नए 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 सुख नूतन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।